हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और अभी शाम हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग थोड़ा जा रहे हैं बाहर। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ और सौरभ अभी रेडी हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ना सो ही रहे थे दोपहर को। आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा घर का छोटा मोटा काम था, वही सब कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा शाम के बाद ही मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करूंगी। फिर अचानक से सौरभ सो के उठ के बोल रहा है कि चलो मार्केट से घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत काम भी है मार्केट में, तो वो भी लिपट लेते हैं और थोड़ा स्कूटी से इधर उधर घूमना भी हो जाएगा। तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो। फिर मैं फटाफट रेडी हो गई और ऑब्वियसली कोई प्लान नहीं था सुबह से, तो मैंने बाल पे इतना ज़्यादा तेल लगाया है, पूरा चिपकू चिपकू सा लग रही हूँ मैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो विंटर भी आ रही है और शायद मुझे तो स्वेटर पहन के भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ठंड लग रहा है अभी रात के टाइम पे काफ़ी। दोपहर को भी ठंड लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, तो स्वेटर ही लगा लूंगी। तो अगर हुडी पहनती हूँ तो फिर टोपी भी लगा लूंगी, तो और बाल तो देखा ही नहीं जाएगा। और बस जा रहे हैं, यही बगल में है एक, बगल में ही एक मार्केट है, उसी मार्केट में जाएंगे सोच रहे हैं। अभी देखिए टाइम हो रहा है शायद 4:30 बज रहा है, लेकिन अभी से बाहर थोड़ा बहुत अंधेरा अंधेरा सा भी होने लगा है और इतना ज़्यादा धूप नहीं है और फॉगी फॉगी सा होके रखा है वेदर। आज सुबह से थोड़ा बहुत क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है बिल्कुल भी, और हवा भी चल रही है, लेकिन अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। मेरा तो आज मार्केट में कुछ काम ही नहीं है। मुझे पता नहीं सौरभ को क्या काम है, किसी काम से वो एक्चुअली खुद ही जा रहा था कि मुझे काम है, मैं मार्केट से होके आता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ काम है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ काम है, तो क्यों ना तो मैं भी चलती हूँ, चलो मैं भी देख लूंगी कि तुम्हारा ऐसा क्या काम है कि तुमको अभी ऐसे विदाउट एनी प्लान तुमको निकलना पड़ रहा है। तो कि ठीक है फिर तुम भी चलो, तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। नहीं तो मुझे कुछ काम भी नहीं है और मुझे अभी तक सौरभ ने बताया भी नहीं कि किस काम से हम लोग जा रहे हैं। उसने बोला थोड़ा घूम के आ जाएंगे और एक काम है वो लिपट लेंगे। अब देखते हैं कि वो एक काम क्या है। और ग्रोसरी जो मैंने कल दिखाया था व्लॉग में, वो अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है। इसको उठाने का ना मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि कल ना दोपहर को व्लॉग खत्म करने के बाद उसके बाद फिर कुछ फ्रेंड्स आ गए थे। अनिंदर भैया को तो आप लोग जानते ही हो, वो तो पहले भी हमारे घर बहुत बार आ चुके हैं, इवन ब्लॉग में भी आ चुके हैं 2-3 बार। तो अनिंदर भैया आ गया था शाम को, अचानक से बोला कि कॉफ़ी बना, कॉफ़ी पीते हैं एक साथ बैठ के। तो फिर कॉफ़ी, बिस्किट और घर से जो मम्मी ने चाल भाजा भेजी थी वो सब हम लोग शाम को खा के, फिर सौरभ का और एक दोस्त भी आ गया था, वो भी हमारे बगल वाले सोसाइटी में ही रहते हैं, तो वो भी आ गया था। तो हम सब लोग फिर मिलके ना, उन भैया के पास कार है, तो उनके कार से हम सब लोग निकल गए थे घूमने। तो दिल्ली चले गए थे, फिर दिल्ली में इधर उधर थोड़ा सा घूम के रात को बाहर कुछ खाना पीना हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। फिर रात को हम लोग वापस आ गए, वापस आके हमारे घर पे थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना हम लोगों ने बनाया, मिलके सब लोगों ने खा के घर आए हम लोग। एक्चुअली वो लोग आए थे शाम को हमारे घर पे 6:30-7 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद हम लोग घर से निकले थे रात को 9 बजे, और फिर घर वापस आए घूम घाम के, तब बज रहा था रात को 12-12:30 बज रहा था ना, वो 12-12:30 होगा ना, 12-12:30 बज रहा था। तो फिर आके वही डिनर करते करते फिर 1:30-2 बज गया। फिर वो लोग घर गए, फिर हम लोग सोए और सुबह उठे भी बहुत लेट थे, तो इसीलिए ना ये सब कुछ और मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई किचन में। तो ये अभी मार्केट से घूम के आने के बाद ना फिर मैं इसको सब कुछ ठीक करूंगी। और कल का दिन बहुत अच्छा गया। मैंने सोचा भी था कि कल शाम को हम लोग क्या कर रहे क्या नहीं, वो सब ना मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है चलो, सुबह से एक व्लॉग बना ही लिया, अभी उन लोगों के सामने ही व्लॉग बनाऊंगी तो फिर वो लोग बोर फील करेंगे, बोलेंगे कि अरे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आए हैं तुम व्लॉग बना रहे हो। तो इसलिए मैंने और कुछ व्लॉग नहीं बनाया कल का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत एंजॉय किया था हमने, और लॉन्ग ड्राइव पे भी गए थे। और बस रास्ते में खाना, मतलब सिर्फ रास्ते में एक जगह पे रुक के एक चाय के स्टॉल में हम लोग चाय पिए थे, सिर्फ चाय और कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल बिस्किट। तो बहुत अच्छा गया था। मैंने व्लॉग नहीं बनाया कल का, अगर नेक्स्ट दिन जिस दिन हम लोग निकलेंगे ना ऐसे सडन प्लान को नाइट आउट के लिए, तो उस दिन मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। यहाँ का ना नाइट लाइफ मैंने तो इतना ज़्यादा देखा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग रात को निकले नहीं है कभी, लेकिन जितने भी 2-4 बार हम लोग निकले हैं फ्रेंड्स के साथ कार लेके, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एंजॉयमेंट होती है। एनीवेज
सौरभ भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने ये नॉर्मल टॉप पहन लिया है, एक जीन्स पहन लिया है और अभी हम लोग निकलेंगे। সোয়েটার নিয়ে নেবো নাকি গো একটা? তুমি নিয়েছো? ঠান্ডা লাগবে না? একটা কানে কিছু দেবে না? सौरभ ने स्वेटर पहन लिया है, मैं भी स्वेटर पहन लेती हूँ। तो ये वाला पहन लेती हूँ, ये लेकिन हाफ स्लीव है, हाफ स्लीव है ये, और इसके साथ ना टोपी भी नहीं है, तो ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी इतना भी ठंडा नहीं आया है कि टोपी लगाना ही है। और वैसे भी मार्केट में अगर थोड़ा सा क्राउड होता है तो वैसे भी गर्मी लगने लगेगी, तो मेरे ख्याल से यही अच्छा रहेगा, तो मैं यही पहन लेती हूँ। इसका नेक भी थोड़ा सा चौड़ा वाला है, यानी यहाँ तक कवर करेगा, तो ये पहन लेती हूँ। वैसे मुझे अभी से स्वेटर देख के पसीना आ रहा है, लग रहा है कि इतना भी ठंडा कहीं है कि मुझे अभी से स्वेटर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन वही पहन के चलती हूँ। फिर अगर स्कूटी में ठंडा लगेगा तो, और अभी तो वेदर चेंज के टाइम पे ना अगर ठंडा लग जाता है तो फिर अच्छा नहीं है। मैं ना बाल भी बांध लूंगी क्योंकि स्कूटी से जा रहे हैं तो फिर बाल पूरा एकदम ऐसे ऐसे रफ हो जाता है। वैसे तो आज तेल लगा हुआ है बाल पे, रफ तो होगा नहीं, फिर भी बाल बांध ही लेती हूँ, फिर ना अच्छा नहीं लगता इधर उधर, फिर बाल ऐसे पूरा बंगाली में बोलते हैं ना झाटा, वैसा हो जाता है। तो मैं बाल भी बांध लूंगी, और वैसे भी तेल लगा हुआ है, बाल दिखाना है किसको है, देखो देखो तो लागছে ना। तो बस रेडी काफी है, बाल तो जैसे जैसे बांध लूंगी। चलो मास्क नहीं लो। आ गए हैं हम लोग मार्केट से अभी घर, और क्या क्या खरीद के लाए वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। पहले तो हाथ पैर सैनिटाइज कर लिया है, पहले तो सारे सामान को सैनिटाइज करूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खरीद के लाया है, और सौरभ स्पेशली किस काम से गया था, ठीक है, वो काम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज था। और भूख भी बहुत ज्यादा लगी है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7, इस घड़ी में 6:20 बज रहा है, यानी ये 6:50 हो रहा है अभी, ऑलमोस्ट 7। तो भूख भी बहुत लग गया है, चाय बनाएंगे और कुछ स्नैक्स भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। अभी भी मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया है। और हाँ, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि थैंक गॉड कि मैंने ये जैकेट लगा के गया था, क्योंकि जाते टाइम तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगा, लेकिन आते टाइम ना स्कूटी पे बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा हवा चल रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मेरा कान में थोड़ा थोड़ा ठंडा लगा है, लेकिन ठीक है, चलो मैनेज हो जाता है इतना। तो मैं चाय और स्नैक्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चाय पीना हो गया है, और उसके साथ आज हमने खाए थे मुड़मुड़ा। चाय और मुड़मुड़ा खाने के बाद, मतलब खाने के साथ साथ ही हम लोग एक मूवी भी देख रहे थे। वो सौरभ का एक बहुत ही फेवरेट मूवी है और मेरा भी बहुत फेवरेट मूवी है। तो मूवी देखते देखते चाय पीने का एक अलग ही मजा है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अभी टाइम क्या हुआ है, शायद 8 बज रहा है अभी। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी रात का खाना। और जैसे वीकेंड में होता है ना हमारा, ये वाला फेरी लाइट ऑन करके फिर हम लोग बैठ के टीवी देखते। टीवी को क्या हो गया, टीवी देखते हैं, और रूम थोड़ा अंधेरा सा होता है। ये तो किचन का लाइट अभी मैंने ऑन किया, इसीलिए इतना ज्यादा लाइट आ रहा है, नहीं तो अगर किचन का लाइट भी मैं बंद कर दूंगी ना, फिर तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज ना रात को क्या बनाऊंगी,
वो मैं बताती हूँ, उससे पहले ये बताती हूँ कि हमने क्या क्या खरीद के लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने सैनिटाइज करके सजा के रखा है। एक अंडे का ट्रे ले लिया है। वैसे तो घर जा रहे इतना सारा अंडा अभी चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा अंडा लेते हैं ना, पूरा अगर एक ट्रे लेते हैं तो थोड़ा सा दाम कम होता है, तो इसलिए एक पूरा ट्रे ले लिया है। और आने के बाद तो जरूरत होगा ही। वैसे तो जब हम लोग जाएंगे फ्रिज तो ऑन ही रहेगा, तो खराब होने का कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पे है मूली, बहुत ही अच्छा फ्रेश मूली मिली है, और उसके साथ देखिए एकदम फ्रेश पत्ता। तो इसका पत्ता ना मैं पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और अभी 2-3 बार खाते खाते अभी मुझे आदत लग गया, अभी अच्छा लगता है मूली का पत्ता खाना। और एक गोभी ले लिया है छोटा सा इसका। वैसे थायराइड के लिए मुझे गोभी खाना मना है, लेकिन बहुत दिन से खाया नहीं था, इसलिए एक छोटा सा 400 ग्राम के आसपास एक गोभी ले लिया है। और यहाँ पे है चिकन आधा किलो है इसमें। और यहाँ पे हमने लिया है मछली, ये है तेलापिया मछली बोलते हैं इसको बंगाली में। और यहाँ पे है एक फ्रूट ब्रेड, जो कि इससे पहले मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था, तो आज दिख गया तो मैंने ले लिया है, कल सुबह ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दूध का पैकेट ले लिया है। और यहाँ पे है कुछ प्याज, हरी मिर्ची, और यहाँ पे धनिया पत्ता, हरी मिर्ची है। और यहाँ पे है कुछ काम के चीजें, वैसे तो सारे काम के चीजें ही है। ये ना मैंने एक चम्मच का सेट लिया है, इसमें 12 चम्मच है, यानी 1 डजन चम्मच है इसमें। तो स्टील का मेरे पास ना सारे चम्मच गुम हो जा रहे थे, पता नहीं कैसे, तो मैंने ये एक चम्मच ले लिया है, ये मुझे अच्छा डील में मिला है। और यहाँ पे है कुछ प्लास्टिक तो नहीं बोल सकते, एल्यूमिनियम का कुछ यहाँ पे बोल है। और यहाँ पे है कुछ थाली, थर्मोकॉल, और एक टाइप का कुछ मिक्स है, पता नहीं कौन सी चीज का है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। नॉर्मल जो थर्मोकॉल होता है ना वो वाला नहीं है, उससे थोड़ा अच्छा वाला है, कार्डबोर्ड टाइप का है ये, तो ये भी ले लिया है। ये यहाँ पे कुछ खाना रख सकते हैं, यहाँ पे 3 कटोरी है, इसमें भी कुछ खाना रख सकते हैं। ये चम्मच का सेट ना मुझे बहुत ही अच्छी डील में मिली है। मुझे तो लगा था कि शायद 100 के आसपास, 100 के ऊपर ही इसका दाम होगा, लेकिन इसका दाम बोला था 90 रुपया, और ये हमने लिया है 60 या 70 में ना, कत ना 90 तो ओरा बोले 60, हाँ 70, अच्छा 70 में ये लिया है, 20 रुपए कम किया है। और ये तो इसका भी अच्छा ये डील मिला है, ये 10 रुपए का आया है। टीवी साउंड कम करो, ये 10 रुपए का आया है। ये सब के यूजेस मैं आपको बताती हूँ कि किस लिए लिया है। और ये थर्मोकॉल का मैंने दिखाया, तो एक्चुअली बात ये है कि अभी कुछ ही दिन में, बस 2-4 दिन में ही समझ लो, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो हम लोग घर पे छोटा सा पार्टी हम लोग अरेंज करने के लिए सोच रहे हैं। तो उसी के लिए ये थोड़ी बहुत तैयारी है, क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है, और कल से फिर सौरभ का ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे, और कुछ जरूरत का सामान भी ला नहीं पाएंगे। और मैं तो अकेली निकलती नहीं हूँ, आप लोग को पता ही है, तो इसीलिए आज ही का टाइम था, ये सब ले लिया। मुझे सुबह के टाइम पे बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं होता है, मतलब सुबह ना मैं इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ, मैं बाहर जाऊंगी कुछ खरीदूंगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। सौरभ सुबह के टाइम पे फ्री होता है, क्योंकि उसका उस टाइम पे ऑफिस नहीं होता, और मैं फ्री होती हूँ शाम के बाद, और शाम के टाइम पे सौरभ ऑफिस में रहता है, तो उस टाइम पे उसका टाइम नहीं होता, तो दोनों का ना टाइमिंग मैच नहीं होती है। तो इसीलिए आज संडे है, तो इसलिए सोचा कि ठीक है चलो आज ही सब कुछ खरीद के लेके घर पे रख देते हैं, फिर जिस दिन बर्थडे है उस दिन आराम से यूज कर पाएंगे। नहीं तो यूजुअली बर्थडे के अगले दिन ही हम लोग ये खरीदने वाले थे, लेकिन वीकडेज आया है मेरे बर्थडे, तो इसीलिए होगा नहीं तब जाना, तो इसलिए ये सब कुछ ले लिया है। और चिकन विकन ये सब तो मतलब अभी के लिए है। हम लोग एक्चुअली गए थे चिकन खरीदने के लिए, क्योंकि ना आज दोपहर को हम लोगों ने इतना कुछ खाया नहीं था, और मैंने इवन खाना भी नहीं बनाया। सिंक देख के आपको पता चलेगा कुछ भी बर्तन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि उठे थे आज लेट। मैंने बोला ना कि कल रात को हम लोग बहुत लेट सोए थे, तो उठे थे बहुत लेट। उठने के बाद सौरभ ने पराठा लाया था कि ब्रेकफास्ट में पराठा खाते हैं, और पराठा खाने के बाद ना पेट इतना हेवी हो गया था, फिर और कुछ खाने का भी मन नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो दोपहर को हमारा आज वही जो ब्रेकफास्ट खाए थे पराठा, उसी से हो गया था। दोपहर के बाद अभी हम लोग चाय और मुरमुरा खाए हैं। तो सौरभ ने बोला कि संडे है, नॉनवेज तो थोड़ा सा बनता ही है, तो चलो थोड़ा सा चिकन ले लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो चिकन लाने गए। चिकन
के बगल में एक फिश का दुकान था, वहाँ पे जो ये तेलापिया मछली बोलते हैं ना, बंगाली में तेलापिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो तेलापिया मछली ये ना एक ही मछली है, देखिए एक ही इसका सर है, और ये लेज बोलते हैं जिसको, टेल, ये भी एक ही है। तो एक ही मछली था, बहुत बड़ा तो नहीं था, इतना बड़ा साइज का था, 250 ग्राम का था एक मछली। तो ये एकदम ताजा था, इतना ज्यादा खून निकल रहा था ना जब इसको काट रहा था उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि तेलापिया मछली बहुत दिन से नहीं खाया है, इसको कलौंजी डाल के बनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला मछली ले लेते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, तो फिर मछली भी ले लो और थोड़ा सा चिकन भी ले लेते हैं। तो फिर इसीलिए चिकन और ज्यादा लिया नहीं, आधा किलो चिकन लिया है और उसके साथ 250 ग्राम मछली लिया है। तो रात को मैं चिकन बनाऊंगी और मछली रख दूंगी कल दोपहर के लिए। तो बस इतना ही सब कुछ हमारा आज हम लोग खरीद के लाए हैं मार्केट से। और जो सौरभ बोल रहा था कि उसको एक छोटा सा जो काम है वो काम भी रास्ते में हो गया। वो था उसका स्कूटी का कुछ वो होता है ना, स्मोक के लिए कोई एक टेस्ट होता है, एक पेपर चाहिए होता है, वो एक्सपायर हो गया था। तो वो करवाने के लिए भी गए थे हम लोग। और सौरभ ने मुझे एक सरप्राइज भी दिया बर्थडे के लिए, क्योंकि बर्थडे जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे तो और तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे, इसलिए सौरभ ने मुझे आज ही गिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो वो गिफ्ट मैं सोच रही हूँ कि दिखाऊं आपको या ना दिखाऊं। ठीक है, दिखाई देती हूँ आप लोगों से, और क्या छुपाना है ना, आप लोगों को तो दिखाऊंगी ऑब्वियसली। तो ठीक है, मैं ना पहले खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आज हमारा प्लान है रात को अमेजन प्राइम में हम लोग एक मूवी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये वाला जो मूवी चल रहा है ये देखते देखते मैं खाना बनाऊंगी। और ये सब जैसे यहाँ पे फैला के पड़ा हुआ है, तो ये सब भी अभी मैं ये करूंगी, फ्रिज में रखूंगी। जो जहाँ पे रखना है उसको अपने अपने जगह पे भी रखना है। और फिर उसके बाद ना फिर मैं फ्री होकर आपको दिखाती हूँ कि सौरभ मुझे क्या गिफ्ट किया है। थोड़ा सा सब्र रखिए, बस थोड़ा सा। दूध जब तक गर्म होगा तब तक मैं चिकन की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे इतना कुछ आज चिकन का कुछ स्पेशल आइटम नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल चिकन आलू डाल के कड़ी वही बनाऊंगी और उसके साथ गर्मा गर्म चावल। भात खा बना रोटी खा चिकन ऐसे होता है। ओके, हाँ आज पूरा दिन चावल नहीं खाया है ना, सौरभ बोल रहे हैं कि नहीं चावल ही बना लो। बासमती वाला चावल वो पैकेट तो अभी तक मैंने काटा नहीं है ना, पुराना वाला खत्म कर लो उसके बाद वो वाला काटूंगी। सौरभ को क्या बासमती चावल का पता नहीं बुखार चढ़ गया है, जब भी मैं चावल बनाऊंगी बासमती वाला बनाओ, बासमती वाला बनाओ। अरे एक चावल की यार प्लीज। अभी पुराना वाला चावल जो है उसको बिना खत्म किए मिक्स कर दो उसमें। नहीं, मिक्स करके नहीं होता है। पुराना वाला चावल जो है ना, मोटा वाला, वो पकने में बहुत टाइम लगता है, और बासमती तो 2 मिनट में हो जाएगा। फिर बासमती वाले कर दो यार, आप अच्छे से कौन सा दिन तुम अच्छे से नहीं खाते हो बताओ? बोल रहे कि आज संडे है अच्छे से खाने, तो कौन से दिन वो अच्छे से नहीं खाता है? डेली तो अच्छा खाता है। एनीवेज मैं चिकन की तैयारी कर लेती हूँ। चिकन तो धो के साफ करके मैंने रख ही दिया है, और इसमें मैं डालूंगी ये 2 आलू, इसको बीच में से काट के डालूंगी, और प्याज वगैरह। मैंने बोला था ना फ्रिज में, सॉरी मेरे पास एक भी प्याज नहीं था, और बिग बास्केट में महंगा था इसलिए मैंने नहीं खरीदा। तो आज 1 किलो प्याज खरीद के लाया है। प्याज इतना महंगा ना, बाहर भी 70 का बिक रहा है और बिग बास्केट में 75 का था। तो मैं तो फिर सोच रही हूँ कि अरे फिर मैं बिग बास्केट से ऑर्डर कर देती, एक ही साथ आ जाता। 5 रुपए का डिफरेंस है, 5 रुपए भी मैटर करता है, मेरे लिए तो करता है। तो प्याज नहीं था, प्याज भी लाए हैं हम लोग, तो प्याज चॉप करूंगी। चिकन को आज तो मैरिनेट करने का कुछ भी नहीं है, दही डाल के ही बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल सी है रेसिपी, तो वो मैं भी कर लेती हूँ।
तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं कब दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा लगता है ना जब मैं कुछ शेयर करती हूँ, मेरी खुशी सब कुछ जब शेयर करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना वहीं पे सौरभ गया था ये एक्चुअली लाने के लिए, इसलिए मुझे वो लेके नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर जब मैंने बोला कि नहीं मुझे भी जाना है तो फिर मुझे लेके गया और मेरे पसंद से ये मुझे खरीद के दिया। तो इसका क्या है शॉप का नाम, ओसवाल, ठीक है, ये है। और यहाँ से मैंने लिया है मतलब उसी ने गिफ्ट किया है मुझे बर्थडे के लिए एक जैकेट। ये देखिए, ये जो टोपी वाला होता है ना, ऐसे फाड़ लगा हुआ होता है, तो ये जैकेट उसने मुझे खरीद के दिया है। इसका लेंथ मैं आपको दिखाती हूँ, इसका इतना लेंथ आएगा, इतना सा लेंथ आएगा, फुल स्लीव है। और इसका जो टोपी है ना, टोपी में फाड़ लगा हुआ है और इसके अंदर है और एक छोटे छोटे टाइप का फाड़, ये देखिए। और चेन है, चेन के साथ इसको क्या बोलते हैं, ये एक बटन जैसा है और इसके अंदर भी ना ऐसे फाड़ लगा हुआ है और इसके भी अंदर है फोम, यानी ये वाला जो कपड़ा है और ये फाड़ जो है इसके अंदर एक टाइप का फोम है। तो ये ना मुझे लास्ट ईयर लेने का मन था, लेकिन लास्ट ईयर और हुआ नहीं, खरीद नहीं पाई। तो इस साल फिर सौरभ ने मुझे ये खरीद के दिया। उसने वो मुझे लेके गया था विशाल मेगा मार्ट है ना, दिवाली ऑफर चल रहा था बेसिकली। तो फिर मैंने बोला, तो फिर ना विशाल में मुझे इतना अच्छा खासा कुछ पसंद ही नहीं आया। तो फिर मैंने बोला कि और एक बगल में दुकान है, उसमें भी एक बार चल सकते हैं, वहां पे भी तो बोल रहा था सेल चल रहा है। तो बोला कि हाँ वहां पे भी चल सकते हैं, वो भी अच्छा है, यानी ओसवाल भी बहुत अच्छा है। तो फिर हमने ओसवाल पे गए और वहां पे जाके सेल चल रहा था ना, तो 50% ऑफ में मुझे ये मिली है, ठीक है। मतलब ये गिफ्टेड है, तो इसलिए मैं इसका प्राइस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि प्राइस तो वैसे मुझे पता है क्योंकि मेरे सामने ही खरीदा गया है, तो प्राइस तो मुझे पता है, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि गिफ्ट होता है। तो इसलिए मैं पैसा कितना इसमें आया है मैं प्राइस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि हमारा जो बजट था, मतलब सौरभ का जो बजट था उससे बजट के अंदर तो हो ही गया है और अनएक्सपेक्टेडली कम बजट में हो गया है। मतलब इतना बजट भी इतना पैसा इसमें लगेगा हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत ही कम पैसे में मिल गया है। आप सोच ही लो ना, ये तो आजकल तो सब लोग पहनते हैं, ऑलमोस्ट सबके पास ही होते हैं, जेंट्स बॉयज, तो आप लोगों के पास भी है। तो आप सोचो कि वो जो दाम है उसके ऊपर 50% डिस्काउंट है। यहाँ पे कैश मेमो है ना, कैश मेमो में लिखा भी है कि कितना डिस्काउंट में मुझे मिली है। तो हाँ, पूरा 50% डिस्काउंट, और वहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा था सारी चीज़ों के ऊपर 50% डिस्काउंट ही था। तो बहुत ही कम दाम में मेरा बहुत ही पसंदीदा एक चीज़ मुझे मिल गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि और फिर टाइम तो नहीं होगा ना, वही मैंने बोला कि टाइमिंग मैच नहीं होगा दोनों का, तो इसलिए और दुकान भी नहीं जा पाएंगे, कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे। और अभी अगर ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें कैसा आएगा ऑनलाइन में वो नहीं पता। तो इसलिए सौरभ ने बोला कि वही से खरीद लिया, वही अच्छा किया, जब आए हैं मार्केट में तो एकदम ले ही लेते हैं। तो फिर ये मुझे उसने दे दिया। उसने एक्चुअली मुझे 3 ऑप्शन दिया था, इन तीनों में से तुमको क्या चाहिए, तो मैं तो एक भी नहीं ले रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे गिफ्ट दे रहा है, वो खुद से देगा ना, उसको जो भी देना है, मैं क्यों बोलूँ मुझे ये चाहिए। तो फिर बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद फिर उसने खुद ही बोला, फिर भी मैंने जिक्र नहीं किया कि मुझे ये चाहिए। फिर उसने खुद ही बोला कि अच्छा लास्ट ईयर तो तुमने ये वाला एक जैकेट खरीदने का तुम्हारा मन था, तो ठीक है चलो ये वाला जैकेट तुमको खरीद के देते हैं। तो फिर मैंने ये ले लिया, मुझे ये बहुत पसंद आया। चिकन भी बन गया है और चावल भी बन गया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। चिकन बहुत ही मैंने हल्का सा पतला सा बनाया है, बिल्कुल भी रिच नहीं बनाया, क्योंकि रात को खाना है, रात को डाइजेशन में सौरभ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये है चावल और यहाँ पे है चिकन। डिनर कर लेंगे और उसके बाद जो एक मूवी हम लोग अभी देख रहे थे पंगा, वो खत्म हो गया है और अभी हम लोग Amazon प्राइम में देखेंगे और एक कुछ मूवी, पता नहीं सौरभ सिलेक्ट करके रखा है कौन सा मूवी दिखाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हो, क्योंकि मैं नोटिस कर
रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।